ये 20 दिवसीय निःशुल्क वास्तु की क्लास जो शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। प्रकृति की उत्पत्ति पंच तत्व से हुई है और हमारा घर भी पंच तत्व से ही निर्माण होता है। तो जो पंचतत्व की ऊर्जाओं की बैलेंसिंग हम लोगों को करनी है, पंचतत्व के बारे में हम लोगों को जानना है कि पंचतत्व वर्क कैसे करता है। पंचतत्व का जब आपके पास लिंक गया होगा पहले दिन, उस लिंक में लिखा हुआ था सीखे पंचतत्व का महाखेल। पूरी सृष्टि जो है पंचतत्व के ही अधीन है, पूरी सृष्टि हमारी। और इन पंचतत्वों की एनर्जी हमारी पूरी दिनचर्या से लेके एक एक चीज पंचतत्व पे आधारित। आपका खान पान, आपका रहन सहन, आपकी लग्जरियस लाइफ, आपकी जो है पैसे, आपके जो है बीमारियां, सब पंचतत्व पे आधारित। नेचर ने ऐसे सिस्टम बनाए हुए हैं कि स्पेशलाइज किया हुआ है कि यही इंसान के पास पैसे होंगे, इसी इंसान के पास धन की पूर्ति होगी। सबके पास धन नहीं होता है, क्योंकि अभी 100 लोग हम लोग हैं, 100 लोगों में 90% लोग जो है केवल पैसे के इर्द गिर्द घूम रहे हैं कि मुझे पैसे चाहिए, मुझे पैसे वाले बनना है। हकीकत है कड़वी बात, 10% लोगों को केवल हेल्थ चाहिए, सेकेंडरी ऑप्शन होगा कि मुझे पैसे की नीड है सबसे ज्यादा। सब जगह पैसे की तो जरूरत है, बिना पैसे कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन 90% लोगों की प्राथमिकता होती है कि मेरे पास सबसे ज्यादा पैसे होने चाहिए, बीमारियां होंगी बाद में देख लेंगे। और यह खेल हर इंसान खेलता है। छोटी मोटी एक छोटी सी भी सर्दी भी होती है ना, तो उसे इग्नोर करता है और पैसे के यदि काम है तो उसको इग्नोर करके पैसे वाले काम को सबसे पहले करता है। नेचर, इसे हम आप बदलने नहीं बैठे। लेकिन ये सबके साथ नहीं होता है, कुछ कुछ लोगों के साथ होता है। इसका जो कारण है वह आपका पंचतत्व ही वर्क करता है। और कुदरत ने आपको, हमें सबको 5 तत्वों से संबंधित हमारे शरीर का निर्माण किया हुआ। और उन 5 तत्वों के अधीन सब दिशाएं होती हैं। 5 तत्वों के ही अधीन दिशाएं भी होती हैं। जनरली वास्तु में माना जाता है कि सबसे वेस्ट डायरेक्शन जो है वो आपका ईस्ट है और नॉर्थ है। वेस्ट और साउथ डायरेक्शन अच्छा नहीं होता है। ऐसा है, सब लोग के दिमाग में यही रहता है कि सबसे बढ़िया डायरेक्शन जो है वो ईस्ट का डायरेक्शन है, नॉर्थ का डायरेक्शन है, साउथ का डायरेक्शन नहीं होता है अच्छा। और पश्चिम की दिशा जो है अच्छी नहीं होती, मैक्सिमम लोगों के मन मस्तिष्क में है। लेकिन क्या साउथ क्या घर में कोई नहीं रहेगा? पश्चिम का घर में कोई नहीं रहता है। किसी किसी के लिए साउथ का घर जो है रोड से करोड़पति बनाता है, और किसी किसी को जो है वही नॉर्थ का घर जो है करोड़पति से रोडपति बनाता है। पैसे के मामले में जब आप सर्च करिएगा तो वही नॉर्थ डायरेक्शन जो है किसी को करोड़पति से था, आज जो है एनर्जी ने अपना खेल खेला, वो रोडपति रोड पे आ गए। और वही साउथ डायरेक्शन जो है किसी को जो है रोड पे था और समय और उसकी एनर्जी ने अपना वर्क किया और वह समय रहते करोड़पति बन गया। क्योंकि यहाँ पैसे की बात इसलिए बार बार हम कर रहे हैं कि सबका मन मस्तिष्क वहीं पे लगा हुआ है। बाद में हम आपको हेल्थ पे लाएंगे तब ये खेल समझ में आएगा कि ये दिशा, आपके घर का इंट्रेंस प्लस आपका शरीर की बनावट कितनी बड़ी समस्याएं लेके आते हैं। थोड़ी सी हम अपने शरीर को जान लें, अपने आप को जान लें कि हमारा शरीर किस एलिमेंट का बना हुआ है, किस एलिमेंट के हम लोग बने हैं। जनरली आम बोलचाल की भाषा में आप लोग सुनते होंगे, पता नहीं किस किस शरीर का ये इंसान बना हुआ है, किस मिट्टी का बना हुआ है कि यह काम कर लेता है। जनरली आप लोग सुनते होंगे, सब जगह सुनने को मिलता होगा। लोगों के मुंह से ये भी सुनते होंगे, पता नहीं किस नक्षत्र में पैदा हुआ कि अरबपति बन गया, पता नहीं किस नक्षत्र में पैदा हुआ कि यह अरबपति था आज भी करोड़पति बन गया। दो शब्द आम आदमी के जुबान से आप हमेशा सुनते होंगे। तो पंच तत्वों का ही खेल है। प्लस ब्रह्मांड में जो 9 ग्रह हैं, 27 नक्षत्र हैं, 12 राशियां हैं, 12 भाव हैं, इनका ही पूरा खेल है। हमें केवल इन्हीं को थोड़ा सा समझने की जरूरत है। और आपको जो ये 20 दिनों में जो ट्रिक देने वाले हम हैं,
वही सरल आसान तरीका, किसी के बॉडी के स्ट्रक्चर को देख के आप जान सकते हैं कि इस बंदे का यदि अरबपति आज है तो इसके घर का डायरेक्शन किस दिशा में होगा, घर का कलर क्या होगा, इसकी खाने की पसंद क्या होगी, कपड़ा किस कलर का पहनता होगा, इसके रूम के कलर क्या होंगे, इसके किस दिशा में कौन से कलर लगे होंगे, इसका बाथरूम कहाँ बना होगा। केवल उसके चेहरे को देख के आप अनुमान लगा लीजिएगा ये कंडीशन है। कारण ये है, ये कोई जादू नहीं होती है। पंचतत्व के सिद्धांत के अनुसार जो आपके पांच तत्व के चेहरे नेचर बना के देखते हैं, नेचर जो है हमें दिया हुआ है। हम देखते हैं किसी का चेहरा गोल है, किसी का चेहरा चौकोर है, किसी का चेहरा तिकोना है, किसी का चेहरा अंडाकार। चार चेहरे आसानी से सब लोग देखते होंगे, और इसी में चारों चेहरे के लोग होंगे। अब आपको, आज फर्स्ट क्लास है तो बहुत ज्यादा हम नहीं डीप जाएंगे, कल परसों से चलेंगे, तो छोटी मोटी चीजें दे रहे हैं आपको रिसर्च करने के लिए। जिनके चेहरे अंडाकार होंगे, अंडाकार आसानी से पहचान सकते हैं कि अंडाकार चेहरा कैसे होगा। ऊपर थोड़ी सी अंडा जैसे शेप बना रहता है वो आएगा, नीचे आके पतला हो जाएगा। तो जिसके चेहरे अंडाकार है, ठीक है, और कुदरत ने उन्हें जो घर है वो घर नॉर्थ फेसिंग दे दिया। बहुत सिंपल, अंडाकार चेहरे का इंसान है, नॉर्थ फेसिंग घर में रहता है, वह इंसान हमेशा पैसे से तंगी में रहेगा। रिसर्च का विषय है, रिसर्च करिएगा। अपना अपना चेहरा देखिएगा, दुनिया का चेहरा मत देखिएगा। केवल आप अपना ही चेहरा देखिएगा कि ऐसा है कि नहीं। गोल चेहरा है, साउथ डायरेक्शन के घर में रहता है, हमेशा कर्जे में रहता है, चाहे वह अरबपति ही क्यों न हो, कर्ज की भरमार उसके ऊपर रहेगी। फर्स्ट डे है, पैसे का ही खेल खिलाएंगे आपको। जिसका चेहरा चौकोर है, यदि वह ईस्ट फेसिंग में बैठा हुआ है तो उसके पास कभी पैसे टिकेंगे ही नहीं, पैसे आएंगे निकल जाएंगे, यू आए यू गए। चेक कर लीजिए जिसका जिसका चेहरा चौकोर है, वो चेहरे भी आपको दिखाएंगे कि चौकोर चेहरे कैसे होते हैं, अंडाकार चेहरे कैसे होते हैं, गोल चेहरे कैसे होते हैं, तिकोने चेहरे कैसे होते हैं। जिसके चेहरे तिकोने हैं, यदि उसका घर ईस्ट सॉरी वेस्ट फेसिंग में चला जाए, तिकोना चेहरा है, वेस्ट फेसिंग का घर है, वह इंसान हमेशा अपॉर्चुनिटी को लेके परेशान रहेगा। लाख उसके घर एकदम एक्यूरेट वास्तु के अकॉर्डिंग बने हुए हैं, उसकी एक एक इंची मिलाई गई है, एक एक इंच मिलाई गई है। यहीं पे आपका एंट्रेंस रहेगा, यहीं पे आपका किचन रहेगा, यहीं पे आपका बाथरूम रहेगा, और उसके बावजूद भी ये स्थिति बन रही है। तो इसका कारण है उसके एलिमेंट के अकॉर्डिंग उसका एंट्रेंस नहीं हुआ है, एलिमेंट के अकॉर्डिंग उसका बाथरूम नहीं है, एलिमेंट के अकॉर्डिंग उसका जो है किचन नहीं है, एलिमेंट के अकॉर्डिंग जो है उसका बेडरूम नहीं है, एलिमेंट के अकॉर्डिंग उसका पूजा रूम नहीं। एलिमेंट बदलेंगे आपकी सारी चीजें बदल जाएंगी। मामला ये आता है कि भैया घर तो एक है, परिवार तो इतने हैं, इसको कैसे देखिए। तो घर का जितना मुख्य घर होता है वह घर घर के मुखिया के अकॉर्डिंग रहता है, बाकी कमरे जो होते हैं जिसका जो कमरा रहेगा उसके अकॉर्डिंग उस कमरे की वास्तु होगी। जो किचन में काम करता है उसके अकॉर्डिंग उस किचन की वास्तु होगी। बाथरूम जो यूज करता है, जो बाथरूम जो बंदा यूज करता है उसके अकॉर्डिंग होगी। पूरे परिवार करता है तो उसके अकॉर्डिंग उसका आपका वास्तु होगी। वास्तु चेंज होते जाएगा, दिशाएं बदलती जाएंगी, जगह बदलते जाएंगे, चेहरे बदलते जाएंगे। बहुत सिंपल साइंस है, बहुत टफ साइंस नहीं है, केवल समझने की जरूरत है। उसी के अकॉर्डिंग जो है छोटी मोटी बीमारियां भी आपको बता देते हैं, ये भी आप रिसर्च करिएगा, तो बीमारियां भी मिलेंगी लोगों के अंदर। जिसका चेहरा अंडा का नॉर्थ फेसिंग में गया हुआ है उसे अक्सर बोन रिलेटेड समस्या मिलेगी, साथ में उसे बीपी या हार्ट से संबंधित समस्या मिलेगी। बीपी हाई है, बीपी लो रहता है, हार्ट में ब्लॉकेज है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, कोई ना कोई मिलेगा मिलेगा। वही गोल चेहरा साउथ फेसिंग चला गया है, उस कंडीशन में उसे नी पेन की समस्या मिलेगी, उसे सर्वाइकल की समस्या मिलेगी,
उसे जो है पैरों में स्वेलिंग मिलेगी, उससे प्रोटीन से संबंधी समस्याएं मिलेगी, एल्बुमिन से संबंधी समस्याएं मिलेंगी, और क्रोनिक किडनी डिजीज भी मिल सकता है। ईस्ट फेसिंग घर है, चौकोर चेहरे वाले ने चला गया है, तो उसे जो है पीसीओडी मिलेगा, पीसीओएस मिलेगा। सेम कंडीशन यदि वेस्ट फेसिंग में गया है, सेम वही कंडीशन उसे भी मिलेगा। साथ में एक छोटी सी समस्या आएगी, डिप्रेशन। यदि ईस्ट फेसिंग चौकोर चेहरा, डिप्रेशन मिलेगा। तिकोना चेहरा वेस्ट फेसिंग गया है, डिप्रेशन मिलेगा। नींद की समस्या रहेगी, कितना भी कोशिश कर लेगा, रात्रि 11 बजे से पहले उसे नींद नहीं आएगी। उसके वजन कंटिन्यू ग्रो में रहेंगे, बढ़ते हुए कंडीशन में। पंचतत्व को समझना बहुत सरल है, बहुत टफ नहीं। पंचतत्व में है कौन कौन सारी चीजें, बहुत सारे लोग जानते भी होंगे। मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे लोग पंचतत्व को नहीं जानते होंगे। तो मुझे नहीं पता है कौन जानता है कौन नहीं जानता है। हमें इतना ही मतलब है कि हमें जीरो से शुरू करना है, लास्ट तक चलना। हमें कुछ भी नहीं पता है, भले आप लाख जानकार हैं, मुझे नहीं पता है कितने जानते हैं, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें इतना पता है कि हमें जीरो से पढ़ाना है, एकदम माइक्रो लेवल से पढ़ाना है, और हाई लेवल पे ले जाकर आपको समापन करना है। हाँ सर, क्लास लाइव कर दीजिए ना, मीरा जी लोग कनेक्ट नहीं हो रहा है। क्लास रिकॉर्डिंग जाएगी थोड़ी देर में, गलती उन लोगों की है। पंचतत्व में जो तत्व है, वो पहला तत्व होता है आकाश तत्व। दूसरा तत्व होता है आपका जल तत्व। तीसरा तत्व होता है वायु तत्व। चौथा तत्व होता है अग्नि तत्व। और पांचवा तत्व होता है आपका पृथ्वी तत्व। ये नंबरिंग अलग अलग कई जगह हो सकते हैं, विभिन्न थ्योरी के अकॉर्डिंग अलग अलग इनके स्थान लोग दिए हुए हैं। ये जो आपको स्थान हम दिए हैं, यह अपने टीसीएम के अकॉर्डिंग आपको स्थान दे रहे हैं। ये क्रिएशन साइकिल के अकॉर्डिंग स्थान दे रहे हैं। पहली तत्व जो होती है आकाश होती है, फिर जल, फिर वायु, फिर अग्नि, फिर पृथ्वी। ये पांच तत्वों का ये क्रम होता है। अलग अलग जगहों पे अलग अलग इसे जगह पे विश्लेषण लोग दिए हुए हैं। तो आप जिस तरह से भी लेना है ले लीजिएगा। ये पांच तत्वों का पांच क्रम है। दिशाएं जो होती हैं वह मुख्य दिशाएं होती हैं चार। पश्चिम दिशा, पूर्व दिशा, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा। चार मुख्य दिशाएं होती हैं और चार जो है उप दिशा होती है। उप दिशा जो होती है वह आपके उत्तर और पूर्व के कॉर्नर को उप दिशा बोला जाएगा। पूर्व और दक्षिण के कॉर्नर को जो है उप दिशा बोला जाएगा। दक्षिण पश्चिम के कॉर्नर को जो है उप दिशा बोला जाएगा। उत्तर पश्चिम के कॉर्नर को जो है यह आपका जो है उप दिशा बोला जाएगा। तो ये उत्तर और पूर्व की जो कॉर्नर होती है इसे ईशान कोण कहा जाता है, ईशान उप दिशा। पूर्व और दक्षिण की जो स्थान है इसे अग्नि स्थान कहा जाता है, अग्नि कोण कहा जाता है। दक्षिण और पश्चिम का जो स्थान होता है इसे नैऋत्य कहा जाता है। उत्तर और पूर्व की जो कॉर्नर की दिशा है इसे वायव्य कहा जाता है। ये हो गए टोटल 8। और होता है केंद्र का आपका ब्रह्म स्थान, जो एकदम बीचों बीच स्थित होता है। अभी नवरात्र आ रहा है, जस्ट नेक्स्ट वीक में 15 तारीख से नवरात्रा शुरू हो रहा है। तो नवरात्रा के दौरान जो लोग दुर्गा सप्तशती का अध्ययन किए होंगे,
और नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा। दुर्गा सप्तशती में कवच आता है। कवच में माँ भगवती से आराधना की जाती है कि हे भगवती, हमारे शरीर के साथ साथ हमारे घर की वास्तु की 10 दिशाओं की तुम रक्षा करो, जिसमें भगवती को हर दिशा के अकॉर्डिंग उनके नामकरण किए गए हैं। जिन्हें भी देखना है जाइएगा, दुर्गा सप्तशती जिनके जिनके पास है तो कवच में जाइएगा, कवच में आपको ये मिल जाएगा। माँ भगवती से जो है ये 10 दिशाओं के बारे में कहा जाता है कि हे भगवती, हमारे शरीर के साथ साथ इन 10 दिशाओं की भी आप जो है रक्षा करो। तो पूर्व दिशा में इंद्रिय शक्ति जो है हमारी रक्षा करती है। इंद्र की शक्ति जिन्हें कहा जाता है। अग्नि कोण में अग्नि शक्ति हमारी रक्षा करती है। दक्षिण दिशा में वाराही शक्ति हमारी रक्षा करती है। नैऋत्य में खड़ग धारणी। पश्चिम दिशा में वारुणी। वायव्य कोण में मृग वाहिनी, जो मृग पे सवारी करती हैं। उत्तर दिशा में कौमारी। ईशान कोण में शूलधारणी। ब्रह्म स्थान को ब्राह्मणी। नौ देवियां हो गई। और जो 10वीं देवी होती हैं वो भूलोक की रक्षा करे, जिन्हें वैष्णवी देवी कहा जाता है। तो नवरात्र है, आने वाला समय है, इसलिए इनकी हम थोड़ी सी चर्चा कर दिए, ताकि आप अपने घर की भी सेफ्टी इस नवरात्र में कर लीजिए। बाकी आरोग्य के देव जो है आपको मिल जाएंगे धनतेरस को, त्रयोदशी को, भगवान धनवंतरी। उनकी क्या क्या चीजें हैं घर में, कहाँ स्थापित किया जाएगा, वो आपको क्लास के 10वें 12वें दिन आपको देंगे। फिर जिन्हें भी अचल संपत्ति चाहिए, फर्स्ट डे जो लोग ने ग्रुप ज्वाइन किया था उस ग्रुप में हमने डाला था देवी भूदेवी की, भगवान विष्णु की दूसरी पत्नी के बारे में उनकी इमेज डाले थे, जिनकी आराधना शायद ही किसी घर में होती है। सब लोग परेशान है कि हे भगवती, हे माँ लक्ष्मी, हमें इतना धन दे दो कि हमारे पास 2-4 प्लॉट हो जाए, 2-4 गाड़ियां हो जाए। तो कुछ लोगों की होती हैं, बाकी लोगों की नहीं होती। केवल 10% लोगों के जीवन में जो है अपना घर बन पाता है, अपनी जमीन हो पाती है, अपनी गाड़ियां हो पाती है। बाकी 90% जो है किराए पे जीवन बीत जाता है। कड़वी है, हकीकत है, रिसर्च करके देख लीजिएगा। ये जिन घरों में हम जहां जहां पे वास्तु करने गए, तो जिनके पास भगवान ने बहुत धन दिया है, उन घरों में भगवान धनवंतरी के साथ साथ भगवती भूदेवी की भी स्थापना देखे हमने। और उनके पास बहुत धन, बहुत संपत्ति है भगवान ने दिया है। और भूदेवी के बारे में मुझे उम्मीद है जो 100 लोग क्लास में ज्वाइन किए हुए हैं, तो भूदेवी के बारे में 2-4-5 लोगों को जानकारी होगा कि भूदेवी भी कोई देवी है। भूदेवी ही आपके अचल धन की संपत्ति की मालिक है। और जिनकी आप हम आराधना करते हैं, भगवान श्री हरि की पत्नी माँ लक्ष्मी की, वह चल संपत्ति की कारक है। धन आया धन गया, हम आराधना केवल धन आ जा धन चला जा इसकी करते हैं, तो इसलिए हम धन से परेशान रहते हैं। गलत तो नहीं कर रहे हैं? यदि किसी को कंप्लेन होगा तो बता दीजिएगा। जितने भी हम लोग हैं केवल अचल संपत्ति की आराधना करते हैं, चल संपत्ति की आराधना करते ही नहीं है। जब हम चल संपत्ति की आराधना करेंगे तब हमारे सॉरी जब हम अचल संपत्ति के लिए आराधना करेंगे, उस देवी की आराधना करेंगे, तब हमारे पास अचल संपत्ति का भरमार होगा। और जब तक हम केवल चल संपत्ति की आराधनाएं कर रहे हैं, तब तक हमारे पास चल सकती ही रहेगी। आएगा जाएगा, कर्जा हुआ चाहे जो जैसे भी आया, स्टोर नहीं कर पाएंगे। जो इस दीपावली ये टारगेटेड रखिए कि हमें नेक्स्ट दीपावली तक जो है
कुछ ना कुछ अचल संपत्ति की ग्रोथ हो जाए, वो हमारे पास अचल संपत्ति आ जाए। ये एकदम माइंड सेट कर लीजिए, 2024 तक हमारे पास वो अचल संपत्ति किसी भी तरह की हो, वह हमारे पास आ जाए। अच्छा एक चीज बताइए, अचल संपत्ति सबसे ज्यादा मेल के पास होती है कि फीमेल के पास होती है? माइक खोल के बताइए, माइक ओपन है, आप लोग बता सकते हैं। फीमेल के पास सर। फीमेल के पास। फीमेल फीमेल के पास। फीमेल। फीमेल के पास है। क्यों? हाँ, रीजन? गहनों के रूप में। इससे गहने आदमी जेवर तो फिर भी गहनों के पैसे रूप में वो बचा अरे के रखती है। सिंपल कंसेप्ट है, कोई बचा के नहीं रखती हैं, सीधी सी बात जानी है। जिस घर में पत्नी के पास अचल संपत्ति है वही भूदेवी है, वही आपकी भूदेवी है। जो पति देव अपनी पत्नी को टॉर्चर कर रहे हैं, भाई साहब ताउम्र आप पैसे से परेशान रहिएगा, कभी अचल संपत्ति नहीं बनाइएगा। कड़वी है, हकीकत है। ग्रह दशा अपने जगह है और आपकी जुबान अपने जगह है। यदि आप अपनी पत्नी को टॉर्चर कर रहे हैं, एड़ी चोटी लगा लीजिएगा, ताउम्र परेशान रहिएगा, नहीं आएंगी लक्ष्मी। क्योंकि आप जब अपनी शादी करते हैं तो 7 वचन वो भी पढ़ाएंगे, आपको मिलेगा। अब ये वचन लेके आते हैं और वो वचन को आप तोड़ डालते हैं, जिस कारण से आप परेशान रहते हैं। ये भी आपको थोड़ा सा जरूर पढ़ाएंगे। ये आपको बहुत अच्छा वर्णन है, पुराण है, जिस पुराण का नाम है नारद पुराण। बहुत अच्छा वर्णन। जितने लोग परेशान है ना कि जॉब नहीं मिल रही है, पैसे नहीं बच रहे हैं, आप अपने पैसे को अपने लक्ष्मी के पास केवल रखना शुरू कर दीजिए, फिर देखिए क्या कमाल होता है। आप इसको और अच्छे से वाच करना है ना। जो अचल संपत्ति है, इंसान कब खर्चे करते हैं? बहुत ही मुसीबत की स्थिति बनती है, उस स्थिति में जाके अचल संपत्ति का यूटिलाइज होता है। बाकी छोटे मोटी समस्याओं के लिए अचल संपत्ति का यूटिलाइज नहीं होता है। तो समझिए, वह मुश्किल की घड़ी आती है तब वह अचल संपत्ति निकलती है। और जो चल संपत्ति होती है, आया गया, उन घरों में पत्नी हमेशा प्रताड़ित रहती। कड़वी है, बहुत कड़वी है, हकीकत यही। यदि वह अचल संपत्ति को संभालने के लिए जो प्रक्रियाएं अपनाई जा रही है, वह प्रक्रिया आप केवल अपने प्रतिदिन दैनिक दिनचर्या में शाम को दीजिए कि मैडम ये देवी जी आप रख लो थोड़ी देर के लिए। आप समझ जाइए कि हम भूदेवी को दे रहे हैं रात्रि में, सुबह वही लक्ष्मी अचल संपत्ति के रूप में उनसे ले लीजिए, फिर देखिए ग्रोथ कैसे होता है। बहुत अच्छा ग्रोथ होगा। ये टारगेटेड रख लीजिए कि 2024 तक हमें अचल संपत्ति चाहिए। वह अचल संपत्ति आपकी छोटी हो या बड़ी हो, चाहिए। बहुत सारे लोग हर साल अचल संपत्ति नहीं खरीद पाते हैं, और कुछ लोग जो है हर महीने का अचल संपत्ति खरीदते हैं। कभी गहना, कभी जमीन, कभी गाड़ी, कभी कुछ ना कुछ कंटिन्यू परचेजिंग होते रहती है। शौक आया, पसंद आया, ले लिए, रहेगा तो काम आएगा, बेटी के काम आएगा, बहू के लिए काम आएगा, पोती के लिए काम आएगा, लेके रख लिया, अचल संपत्ति इकट्ठा कर रहा है। क्योंकि वहां उस घर की एनर्जी में भूदेवी विराजमान, जिस भी रूप में विराजमान है, विराजमान। ये भी आप बता सकते हैं किसके पास होगा, सबके पास नहीं होगा। भूदेवी का मतलब होता है जमीन। जो जमीन से जुड़ी हुई देवी है उन्हें भूदेवी कहा जाता है। और ये किसके पास होगा? जिसका चेहरा गोल होगा, सर बड़ा होगा, उसके पास प्रचुर मात्रा में अचल संपत्ति होगा। जिसका चेहरा गोल होगा, सर बड़ा होगा, उसके पास अचल संपत्ति प्रचुर मात्रा में रहेगा। वह जिस भी लेवल में रहेगा, उस लेवल के अकॉर्डिंग उसके पास अचल संपत्ति पाई जाएगी। जिसका चेहरा अंडाकार होगा, भाई साहब उनके पास कितना भी कर लीजिएगा, अचल संपत्ति का लेवल काफी डाउन होगा। यदि उनके घर में भी है तो उनके नाम पे नहीं होगा, किसी अन्य के नाम पे होगा। चेक कर लीजिए, पिताजी के नाम पे हो, पति के नाम पे हो, बच्चों के नाम पे हो, उनके हाथ जो लगेगा बहुत कम लगेगा। क्यों लगेगा? इसका रीजन आपको थोड़ी सी अब इंडिकेशन कर रहे हैं पंच तत्वों के अकॉर्डिंग। चेहरा थोड़ा सा देख लीजिए। पश्चिम दिशा जो होता है वह आपके आकाश तत्व से संबंधित होता है।
उत्तर दिशा जो होता है जल तत्व से संबंधित होता है, पूर्व दिशा वायु तत्व से संबंधित होता है, दक्षिण दिशा जो है अग्नि तत्व से संबंधित होता है, और केंद्र जो है आपके पृथ्वी तत्व से संबंधित होता है। आकाश तत्व का जो चेहरा होता है चौकोर होता है, जल तत्व का चेहरा गोल होता है, सिर छोटा होता है, वायु तत्व का चेहरा तिकोना होता है, और अग्नि तत्व का चेहरा जो होता है वह अंडाकार होता है, और पृथ्वी तत्व का चेहरा गोल, सिर बड़ा, भारी चेहरा रहेगा इनके पास पृथ्वी है, केंद्र बिंदु है, इनके पास प्रचुर मात्रा में अचल संपत्ति रहेगी। अचल संपत्ति किसके पास नहीं होगी? तो इनके पास बहुत कम होगी, इनके पास भी होगी अचल संपत्ति, इनके पास भी अचल संपत्ति होगी, इनके पास भी होगी, लेकिन इनके और इनके दो लोगों के पास अचल संपत्ति का लेवल कम होगा। तिकोने चेहरे वाले के पास और अंडाकार चेहरे वाले के पास अचल संपत्ति का मामला थोड़ा कम होगा, बाकी सबके पास प्रचुर मात्रा में रहेगा इन तीन एलिमेंट के पास। फिर इसी के अकॉर्डिंग इनके कलर भी होते हैं। पश्चिम दिशा का कलर सफेद और ब्राउन, उत्तर दिशा का कलर ब्लू, ब्लैक, ग्रीन, ग्रीन भी आता है। गुण के कारण ग्रीन आएगा, क्योंकि ग्रीन जो है वह वायु तत्व का है। वायु तत्व जो है हमें शीतलता प्रदान करती है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। ठंड के मौसम में हवा चलेगी तो ठंड लगेगी, गर्म के मौसम में हवा चलेगी तो गर्मी बढ़ेगी। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है ग्रीन भी जल तत्व के अकॉर्डिंग आ सकता है। और वायु तत्व का कलर ग्रीन, अग्नि तत्व का कलर रेड, ऑरेंज, पिंक, वायलेट, और पृथ्वी तत्व का कलर येलो, पीला। इसी के अकॉर्डिंग आपका खान पान, आपका रहन सहन सब ये एलिमेंट के अकॉर्डिंग घूमेगा। जितने लोगों के चेहरे हैं इन एलिमेंट के अकॉर्डिंग ही आपका चेहरा जो होगा और उसके अकॉर्डिंग आपका फेसिंग होगा, उसके अकॉर्डिंग आपकी यदि एनर्जी बैलेंस है, आप न बीमार पड़ेंगे, कम से कम बीमार पड़ेंगे, पैसे रुपए के मामले में भी कम से कम आपको दिक्कत होगी। अब कुछ लोगों को देखेंगे एलिमेंट बैलेंस है, पैसे तो हैं लेकिन समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, वो एलिमेंट अपना खेल खेल रहा है। प्लस आपके घर की भी उम्र होती है, जिस तरह से हम लोगों की उम्र है 80 साल, 90 साल, 100 साल, 50 साल, 60 साल, जिस तरह से हम लोगों की उम्र होती है उसी तरह से हमारे घर की भी उम्र होती है। ये घर की उम्र निकालने के लिए कुंडली का सहारा लेना पड़ता है, फिर घर की एनर्जी, घर की उम्र निकाली जाती है। ये आपको कहाँ पे मिलेगा? तो ये मिलेगा आपको, बुक का नाम भी बता देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि ये बिना तथ्य का कुछ बता रहा है। ये एक बुक है विश्वकर्मा प्रकाशन, उस बुक में जाइएगा तो पूरी डिटेल है, वहां पे मिल जाएगी। जो लोग भी वास्तु कर रहे हैं, करना चाहते हैं, आप जाइए वहां पे ढूंढिए। विश्वकर्म प्रकाशन बुक है, संस्कृत और हिंदी दोनों में है, चौकंबा प्रकाशन का किताब है। प्लस जिन्हें और वास्तु का डिटेल चाहिए तो आप नारद पुराण उठा लीजिए, मत्स्य पुराण उठा लीजिए, इसमें भी आपको दिया हुआ है। विष्णु पुराण उठा लीजिए, फिर से आपको कूर्म पुराण उठा लीजिए, इसमें भी वास्तु के छोटे छोटे पार्ट के रूप में दिया हुआ है, आप वहां से भी पूरा देख सकते हैं। इसलिए डिटेल आपको बता रहे हैं ताकि आप तथ्य परक पढ़ेंगे, तथ्य परक किसी के सामने जब डायग्नोस करेंगे तो आपका डायग्नोस सबसे परफेक्ट होगा। और चाहे आप वास्तु का डायग्नोस कर रहे हो, चाहे आप ज्योतिष का डायग्नोस कर रहे हो, चाहे आप किसी बीमारी का डायग्नोस कर रहे हो, तो ट्रीटमेंट से ज्यादा आप अपना फोकस रखिए डायग्नोस करने में, डायग्नोस बनाने में। यदि आप डायग्नोस परफेक्ट कर रहे हैं, सीधी सी बात जान जाइए, यदि आपका डायग्नोस परफेक्ट हो जाएगा, रेमेडी की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। छोटे मोटे रेमेडी में आपकी बीमारियां खत्म हो जाती हैं। वास्तु में 1-1 लाख 2-2 लाख के लोग रेमेडी कराते हैं, उतने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी।
हम आपको गारंटी दे रहे हैं 200 से लेकर 500 रुपए के रेमेडी में आपके घर का वास्तु बैलेंस हो जाएगा। बहुत होगा तो 200 से लेकर 500। बिलीव नहीं होगा आप लोग, इतने सस्ते में हमारे घर की वास्तु बैलेंस हो सकती है। केवल हम 2 जगह का ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट में यदि किसी का बाथरूम है, नॉर्थ ईस्ट में यदि किसी की सीढ़ियां हैं, उसका इलाज हमारे पास नहीं है। किसी की भी सीढ़ी के नीचे बाथरूम है, उसका इलाज हमारे पास नहीं है। बाकी सबको जो है हम लोग 100 से 500 रुपए के अंदर जो है बैलेंस कर देंगे। इसका रिजल्ट 7 दिन से लेकर 21 दिनों के अंदर मिलना शुरू हो जाता है। बहुत लॉन्ग टाइम नहीं देता है रिजल्ट देने में, केवल 7 से 21 दिनों के अंदर आपको रिजल्ट मिल जाएगा। हो सकता है कि फर्स्ट डे ही मिल जाए, लेकिन 7 दिन का टाइम हम देते हैं, मैक्सिमम 21 दिन के अंदर आपको जो रिजल्ट के लिए आपने अप्लाई किया उसमें पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलने शुरू हो जाएंगे। बाकी की चीजें कल